नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा और इस खास सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं रंगों के बारे में, यानी कि कलर्स के बारे में। कई सारे रंगों की बात हमने करी और आज हम बात करेंगे येलो कलर, यानी कि पीला रंग जो होता है आपकी बॉडी पर क्या असर डालता है। आप सभी जानते हैं कि रंगों की अपनी एक अलग वेवलेंथ होती है जो कि आपके ऑरा के ऊपर डेफिनेटली असर डालती है। इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि रंग आपके जीवन पे किस तरह से प्रभाव डालते हैं, आपकी साइकोलॉजी पे, आपके सबकॉन्शियस माइंड को किस तरह से एक्टिवेट करते हैं। और हर रंग जो है एक चक्र से जुड़ा हुआ है आपकी बॉडी के। चक्र जो होते हैं दे आर द एनर्जी सेंटर्स, दीज आर द स्पिन्स। और इस तरह के एनर्जी सेंटर्स जो होते हैं वो अगर आपकी बॉडी में सही तरीके से जिनका बैलेंसिंग नहीं होता तो ऐसा होने से आप देखेंगे कि आपको फिजिकल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे, मेंटल लेवल पे कई सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। हर एक एनर्जी सेंटर से कई सारी प्रॉब्लम्स, कई सारे एलिमेंट्स जुड़े हुए हैं। और बात करें ख़ास तौर पे येलो कलर की, तो येलो कलर अगर आप देखेंगे तो जो विब्ग्योर स्पेक्ट्रम होता है वहाँ से अगर देखा जाए तो आपके सोलर प्लेक्सस चक्र को कंट्रोल करता है। सोलर प्लेक्सस चक्र की बात करी जाए तो आप देखेंगे कि सोलर प्लेक्सस चक्र से जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम्स होती हैं, इससे जुड़ा हुआ आपका नर्वस सिस्टम होता है, इससे जुड़ा हुआ आपका लिम्फ सिस्टम होता है, इससे जुड़ा हुआ आपका मेटाबॉलिज्म होता है। अगर आपको नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप देखेंगे कि आपका सोलर प्लेक्सस चक्र जो है वो बैलेंस नहीं है। इसके अलावा मेटाबॉलिज्म रेट, आपका मेटाबॉलिक रेट अगर बहुत अच्छा नहीं है, अगर आप ख़ास तौर पे कई बार ऐसा होता है कि काम करते करते बहुत जल्दी थक जाते हैं, या फिर आप देखेंगे कि आपकी ख़ास तौर पे जो कार्य करने की क्षमता है वो तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी आप इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाते चीज़ों के लिए, तो भी कहीं ना कहीं पे उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है कि सोलर प्लेक्सस चक्र जो है वो प्रॉपर तरीके से बैलेंस नहीं है। इसके अलावा जो ये तो बात हुई फिजिकल प्रॉब्लम्स की, यानी कि हेल्थ इश्यूज़ की। स्पिरिचुअल लेवल की बात करी जाए या फिर आपके लिए सबकॉन्शियस लेवल की बात करी जाए तो सोलर प्लेक्सस चक्र जिनके लिए बैलेंस नहीं होता है, ऐसे लोग हमेशा अपने थॉट्स को अपने मन में ही रखते हैं। ऐसे लोग हमेशा खुल करके अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाते हैं। साथ ही में एक तरह के भ्रम में जीते हैं ऐसे लोग। डाउट्स, इल्यूजन्स जो हैं इनकी लाइफ में हमेशा लगी रहती हैं, जिसकी वजह से सक्सेस मिल पाना किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो सक्सेसफुल हो पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो सोलर प्लेक्सस चक्र को कई सारे तरीक़ों से ठीक किया जा सकता है। जैसे मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि ये एक तरह का प्रोसेस, एक तरह की क्रिया है। इसे कहा जाता है कुंडलिनी जागरण। हर एक चक्र को बैलेंस करने का एक अलग तरीका होता है, एक अलग मंत्र होता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कुछ खास ऐसे तरीके या ऐसे नेचुरल वेज जिससे कि आप चक्रा बैलेंसिंग कर सकते हैं। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि एक क्रिया है जिसको सिर्फ और सिर्फ किसी की गाइडेंस के अंदर रहकर ही आपको करना चाहिए, एंड इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस। लेकिन अगर आप नेचुरली डे टू डे लाइफ में कुछ चेंजेस कर लें तो भी आप देखेंगे एनर्जी सेंटर्स को आप बैलेंस कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे उन खास ऐसी चीज़ों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि ऑयल्स जो होते हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ऑयल्स में एक तरह की फ्रैगनेंस होती है। दूसरी चीज़, जो हीलिंग टच उनसे आपको मिलता है, इससे भी आपके चक्र बैलेंस होते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप अपने सोलर प्लेक्सस चक्र को बैलेंस करना चाहते हैं तो आपको लैवेंडर एसेंस का या फिर रोज़मेरी एसेंस का या फिर लेमन ग्रास ऑयल्स का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए डे टू डे लाइफ में। इसको इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं? ऑयल्स को आप या तो एक तरह से हीलिंग टच देके आप अपनी बॉडी पे अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप लोग एक फ्रेगनेंस की तरह, उसे अरोमा थेरेपी कहा जाता है, जिसको आप एक स्मेल के ज़रिए, क्योंकि जो 5 सेंसेस होते हैं उसको एक्टिवेट करना है, तो स्मेल के ज़रिए भी, अरोमा थेरेपी के ज़रिए भी इन ऑयल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। आप लेवेंडर एसेंस का एक छोटा सा दीपक अपने रूम में जला सकते हैं। जिस समय पर सोएं आप, रात को सोते समय जब आप उस स्मेल को इनहेल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका चक्र जो होता है वो बैलेंस होगा। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो स्लीपिंग के टाइम में, सोने के वक्त बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, और उस समय पर जब आप अरोमा थेरेपी के ज़रिए आप उस स्मेल को इनहेल करेंगे, आप उस एसेंस को लेंगे, तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं पे उस चक्र से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स भी आपकी ठीक होना शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा बात करी जाए खाने पीने की चीज़ों की, तो अपने फूड में आप लोग पाइनएप्पल या फिर ब्राउन राइस, इसका इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा करना शुरू कर दीजिए। ऐसा करने से भी आपका सोलर प्लेक्सस चक्र जो होता है वो बैलेंस होता है। क्योंकि खाने पीने की चीज़ें अल्टीमेटली आपका टेस्ट वाला जो सेंस ऑर्गन है उसको एक्टिवेट करती हैं। और देखिए
हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से ही बना हुआ है, और 5 तत्व यानी कि 5 सेंसेस की जब बात करते हैं तो ये 5 सेंसेस ही होते हैं जिसके ज़रिए आप सारी ही क्रियाएं करते हैं, या किसी भी तरीके का आप सेंस आपको जो होता है वो इन 5 सेंसेस से ही होता है। तो सबसे पहले हमने बात करी अरोमा थेरेपी की। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट आपके लिए जो टेस्ट वाला जो आपका सेंस है उसकी बात कर रहे हैं। तो उसमें आप पाइनएप्पल जूस भी इंटेक कर सकते हैं, पाइनएप्पल खा सकते हैं, या फिर ब्राउन राइस का इंटेक करने से आपका सोलर प्लेक्सस चक्र बैलेंस होगा, या फिर आपकी बॉडी में जो वो येलो कलर की कमी है वो बेहतर होगी। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के लिए, योग एक ऐसी साधना है जिसके ज़रिए कलर को तो इन्हांस कर ही सकते हैं, साथ ही में उससे जुड़े हुए चक्र को भी आप बैलेंस कर सकते हैं। वॉरियर पोज यानी कि वीरभद्र आसन जो होता है, एक ऐसा आसन होता है जिससे कि आप अपने सोलर प्लेक्सस चक्र को जागृत कर सकते हैं, सोलर प्लेक्सस चक्र को आप बैलेंस कर सकते हैं। इसके अलावा सूर्य नमस्कार करना भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है अपने सोलर प्लेक्सस चक्र को जागृत करने के लिए। बात करी जाए अब मंत्र की, तो देखिए जो चक्र है सोलर प्लेक्सस चक्र, इसे जागृत करने के लिए आपको मॉर्निंग के टाइम में रम मंत्र का जाप करना चाहिए। रम मंत्र को आप इस तरह से जाप करेंगे, पीले रंग का आसन आपको लेना है या फिर येलो कलर के कपड़े आपको धारण करने हैं, क्योंकि देखिए येलो कलर जो है वो हमेशा शो करता है किसी भी चीज़ की शुरुआत को। आप सन का कलर भी देखेंगे तो मॉर्निंग के टाइम में येलोइश होता है। दैट मीन्स कि वो मॉर्निंग वाली जो ब्राइटनेस है, अगर आप वो चाहते हैं अपने अंदर, किसी भी चीज़ की नई शुरुआत, एक फ्रेशनेस चाहते हैं, येलो कलर ग्रोथ को शो करता है, येलो कलर इनोवेशन को शो करता है, तो इसी तरह से आप पीले रंग का आसन या तो आप बिछाइए या फिर पीले रंग के कपड़े धारण करके उसके ऊपर बैठ करके मॉर्निंग के टाइम में, अगर अर्ली मॉर्निंग का टाइम हो तो बहुत अच्छा रहेगा, रम मंत्र का उच्चारण आपको करना है। ऐसा करने से भी आपका सोलर प्लेक्सस चक्र जागृत होगा और उससे जुड़ी हुई जितनी भी प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई हैं ये बेहतर होंगी। और ख़ासतौर पर जिन लोगों को हेडेक बहुत ज़्यादा रहता है, नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा रहती हैं, ऐसे लोगों को मंत्रोच्चारण ज़रूर करना चाहिए या फिर योग साधना ज़रूर करनी चाहिए। चलिए इसी के साथ आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। ये तो बात करें हमने येलो कलर के बारे में, और भी रंगों के साथ मैं आपके सामने हाजिर होंगी इस खास सीरीज़ में। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त, लेकिन जुड़े रहिए एस्ट्रो तक के साथ।